नमस्कार। हिंदुस्तान की राजनीति के जाने माने पलटू चाचा एक बार फिर से बिहार पॉलिटिक्स में पलटी मारकर 25 जनवरी को अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवाने जा रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 5 साल के कार्यकाल में एक ही नेता तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सबसे पहले बीजेपी के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी का दामन थामा और दूसरी बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। अब तीसरी बार आरजेडी को ठुकराकर एनडीए में शामिल होकर भाजपा के सहयोग से 25 जनवरी को पलटू चाचा तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए पलटू चाचा ने पलटी मारी है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद भी हो सकता है कि पलटू चाचा चौथी बार भी पलटी मार जाए। खैर, बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर तथाकथित इंडी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्र की प्रधानमंत्री गद्दी पर कब्जा करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ जोड़कर इंडी महागठबंधन बनाने की नींव पलटू चाचा ने ही रखी थी। और अब इस तथाकथित महागठबंधन के रचयिता ही घुटनों के बल आकर एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पूर्व विपक्षी दलों द्वारा बनाए जा रहे महागठबंधन का भविष्य क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल हिंदुस्तान की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। खैर, आपको विस्तार से बताते हैं कि बिहार की राजनीति में आरजेडी सहित पूरे विपक्षी नेताओं के पैरों तले से जमीन क्यों खिसकी हुई है। दरअसल जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला फैसला ले चुके हैं। नीतीश कुमार ने अपने सभी जेडीयू विधायकों और सांसदों को 25 जनवरी तक पटना में ही ठहरने का आदेश सुनाया है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सभी विधायकों और सांसदों को 25 जनवरी तक पटना में ही रुकने के लिए कहा है। ऐसे में पलटू चाचा और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियों ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़े बदलाव की ओर इशारा कर दिया है। दरअसल राजस्थान पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व जदयू के साथ बीजेपी का गठबंधन होना संभव है और इसको लेकर जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो उस पर भारतीय जनता पार्टी गहनता से विचार करेगी। साथ ही अमित शाह ने जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर के भी इशारा कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके निवास पर पहुंचे, जहां दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं में आपसी झगड़े और लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होने वाली खबरें ही सार्वजनिक हुई। लेकिन इस मीटिंग का मुख्य मकसद सिर्फ और सिर्फ पलटू चाचा को आरजेडी के साथ ही सरकार चलाने के लिए मनाने का था। हालांकि अंदर खाने की खबरें मिल रही है कि पलटू चाचा अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शामिल होने का मन बना चुके हैं। इसके अनेकों कारण, उदाहरण और सबूत भी मिल चुके हैं। जैसे ही पलटू चाचा के पलटी मारने वाली सुगबुगाहट तेज हुई तो तुरंत प्रभाव से सर्वप्रथम पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी 48 लोकसभा सीटों पर टीएमसी के चुनाव लड़ने वाला ऐलान कर दिया। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यदि लोकसभा चुनाव 2024 हेतु विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के तथाकथित इंडी गठबंधन का निर्माण नहीं होता है तो सभी छोटे छोटे दल एक दूसरे से गठबंधन करके लोकसभा चुनाव 2024 में उतरेंगे। ऐसे ही अनेकों उदाहरण अब तक मिल चुके हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार विपक्षी दलों का महागठबंधन बनाने से दूरी बना चुके हैं, क्योंकि पलटू चाचा को अब तक ना ही तो इस महागठबंधन का संयोजक बनाया गया और ना ही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। ऐसे में पलटू चाचा अच्छी तरह से जान गए हैं कि उनका भविष्य सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ ही ब्राइट हो सकता है। बिहार की राजनीति के केंद्र नीतीश कुमार द्वारा एनडीए में एंट्री करने वाली सुगबुगाहट ने हिंदुस्तान की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। दूसरी तरफ पलटू चाचा हेतु एनडीए का दरवाजा सदा के लिए बंद होने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी के तेवर भी अब पूरी तरह से नरम पड़ चुके हैं। आरजेडी, जेडीयू सहित भाजपा नेताओं की आपात बैठकें लगातार चल रही है। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार के राज्यपाल से मुलाकात कर एक बड़ा संदेश आरजेडी को दे दिया है कि अब तीसरी बार बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने का वक्त आ चुका है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा के घर पर भाजपा नेताओं और विधायकों की आपात बैठक बुलाई गई है। बीजेपी
सहयोगी पार्टी हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी अपने सभी विधायकों को 25 जनवरी तक पटना में ही ठहरने का आदेश सुना दिया है। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार यदि एनडीए में शामिल होते हैं तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे। और मांझी ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के वादे के साथ नीतीश कुमार ने राजद के साथ गठबंधन किया था, जो पूरा नहीं करने के लिए पलटू चाचा एक बार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं। नीतीश बाबू तेजस्वी यादव को कभी भी सीएम के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए 5 साल के कार्यकाल में तीसरी बार नीतीश कुमार अपना मूड बदल रहे हैं। खैर, भाजपा और जदयू नेताओं के बीच नज़दीकियां बढ़ चुकी है, तो फिर आरजेडी को छोड़कर एनडीए में शामिल होने को लेकर बात कहां पर अटकी हुई है, जरा इस पर भी गौर फरमाते हैं। दरअसल नीतीश कुमार बिहार में चिराग पासवान की पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए सहमत नहीं है, यानी चिराग पासवान को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पलटू चाचा भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी शर्त रख चुके हैं। दूसरा, बिहार बीजेपी के कुछ बड़े नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं हैं, यानी कि बिहार बीजेपी के नेता जेडीयू से गठबंधन करने या यूं कहें कि जेडीयू को एनडीए में शामिल करवाने पर तो सहमत हैं, लेकिन नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने वाली शर्त पर सहमत नहीं हैं। ऐसे में भाजपा आलाकमान द्वारा बिहार बीजेपी के नेताओं से समझाइश कर अगला फैसला लिया जाएगा और साथ ही दलित मतदाताओं को साधने के लिए चिराग पासवान से दूरी बनाने वाला फैसला भाजपा आलाकमान नहीं लेने के मूड में है, जबकि नीतीश कुमार चिराग पासवान के साथ गठबंधन में सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और पलटू चाचा के बीच कोई बीच का रास्ता निकालने की रणनीति पर काम चल रहा है, जिसके बाद 25 जनवरी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि मात्र 2 नेताओं के कहने पर उन्होंने तथाकथित इंडी महागठबंधन बनाने का फैसला लिया था, जिसमें से एक नेता ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर नीतीश बाबू बीजेपी को सॉफ्ट सिग्नल भी दे चुके हैं। साथ ही पलटू चाचा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद महागठबंधन की पीएम गद्दी तो छोड़ो, बिहार की सीएम गद्दी भी पलटू चाचा के हाथों से निकल जाएगी। और ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पूर्व भाजपा के साथ जाने का एक सुनहरा मौका नीतीश कुमार के पास है, जिसे जेडीयू खोना नहीं चाहती है। यही वो मुख्य कारण रहा कि हिंदुस्तान की राजनीति के जाने माने पलटू चाचा एक बार फिर से बिहार की राजनीति में पलटी मारने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आरजेडी ने गठबंधन के दौरान जदयू नेताओं में सेंधमारी करने का कदम उठाया था, जो बीजेपी के साथ गठबंधन दौरान कभी नहीं देखा गया। हालांकि भाजपा विपक्ष में आने के बाद कई जदयू नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और 2 दिन पूर्व ही नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र से भी जदयू के 3 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में अब पलटू चाचा का बीजेपी के साथ जाना मजबूरी बन चुका है। खैर, बिहार की राजनीति को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की आरजेडी को छोड़कर एनडीए में शामिल होंगे, या भारतीय जनता पार्टी सदा के लिए अपने दरवाजे बंद कर चुकी है नीतीश बाबू के लिए? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।